परी और जादुई शार्क। त्रिशा परी एक 10 साल की लड़की थी और उसकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था और वे अपनी माँ के साथ रहती थी। वे दोनों बहुत ही खुश थी। उसकी माँ पास की नदी में पानी भरने के लिए जाया करती थी। इसी तरह से एक दिन, माँ आप पानी भरने मत जाइए, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं भी कुछ देर में पानी भर के आती हूँ। फिर धीरे धीरे कुछ घंटे बीत जाते हैं। उसकी माँ अभी भी घर नहीं आई थी। काफी देर हो गई है और माँ अभी तक क्यों नहीं आई, मुझे जाकर देखना होगा। त्रिशा परी नदी के पास पहुँच जाती है। अरे माँ का घड़ा तो यहीं पड़ा हुआ है, फिर वो कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं नदी में जो शार्क रहती है उसने माँ को मार दिया हो, क्योंकि इस नदी में जो शार्क रहती है वो तो बहुत ही शक्तिशाली है। और फिर माँ का घड़ा भी तो यहीं पड़ा हुआ है। माँ क्या मुझे सुन सकती हैं? प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए। पर उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और न ही उनकी आवाज आ रही थी। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। वह अपनी माँ को ढूंढने लगती है पर उसकी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी उसे उसकी एक दोस्त दिखाई देती है। अरे त्रिशा परी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल कुछ घंटों पहले मेरी माँ यहाँ पानी भरने के लिए आई थी और अब वो दिखाई नहीं दे रही। उनका घड़ा भी नदी के पास पड़ा हुआ है। मैं समझ गई। असल में मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बहुत ही बुरा लग रहा है। जो तुम क्या कर रही हो? नदी में जो शार्क रहती है, अब तक तो उसने तुम्हारी माँ को खाकर हजम भी कर लिया होगा। वो यहाँ पानी भरने आई ही क्यों थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि इस नदी में शार्क रहती है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? शार्क मेरी माँ को नहीं खा सकती, वो बिल्कुल ठीक होंगी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा उससे मुझे क्या, पर सच तो यही है, जिसे तुम मानो या ना मानो। त्रिशा वापस उसी नदी के पास पहुँच जाती है। माँ क्या मेरी दोस्त सच कह रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। शार्क आपको नहीं खा सकती, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सारी बातें सुनकर वह शार्क नदी से बाहर आती है। ए लड़की, कौन है तू? शायद तुझे मेरे बारे में पता नहीं। तू यहाँ क्यों मरने के लिए चली आई? मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। मुझे पता है तुमने मेरी माँ को मार दिया है। अगर मुझे मेरी माँ नहीं मिली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी माँ की आवाज में क्यों बात कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ ही हूँ और मैं एक शार्क हूँ। जब कुछ साल पहले तुम बहुत ही छोटी थी तब किसी ने तुम्हें इस नदी में फेंक दिया था, तो मैंने तुरंत ही तुम्हें बाहर निकालकर तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारे पालन पोषण के लिए मैं एक इंसानी रूप में आ गई थी। पर मेरे पास अब जादुई शक्तियाँ नहीं बची हैं और उन्हें पाने के लिए मुझे काफी समय तक इसी नदी में रहना होगा। और तुम चिंता मत करो, तुम जब चाहो मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। ठीक है माँ, आप ही हमेशा मेरी माँ रहेंगी। जहाँ किसी ने मुझे नदी में फेंक दिया तो अपनी मेरी माँ ना होते हुए भी मुझे बचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तालाब में जादुई जल परियां। कई वर्ष पहले बसे एक खूबसूरत से परीलोक में सभी परियां खुशी से रहती थी। उनके परीलोक के पास में ही एक बड़ा सा तालाब था। परीलोक की सभी परियों को वह तालाब बहुत ही पसंद था। वहीं पास में बैठकर आराम भी करती। वह तालाब सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए सभी लोग उस तालाब की साल में एक बार पूजा किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी सभी परियां तालाब की पूजा कर रही थी। तभी अचानक उस तालाब में से 3 जादुई जल परियां बाहर निकलती हैं। ये क्या, इतनी खूबसूरत जादुई जल परियां यहाँ कैसे? आप लोग इस तालाब में कैसे आए? दरअसल हम एक समुद्र में रहते थे और अचानक से एक दिन, आज हम दोनों पृथ्वी पर घूमने के लिए चलेंगे। मैंने सुना है पृथ्वी लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और हम लोग वहाँ गरीबों की मदद भी करेंगे। पृथ्वी लोग पर घूमने में बहुत ही मजा आएगा। तुमने सच कहा। सुनो, हमारे समुद्र पर काली चुड़ैल ने हमला कर दिया है। पर वह ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि वह तो रानी जल परी की कैद में है ना? हाँ, पर अब वह वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुकी है। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे।
तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी वहाँ वह काली चुड़ैल आ चुकी थी। कहाँ चली जल परियों? तुम तो मेरा डिनर बनने वाली हो, फिर तुम कहाँ जा सकती हो? प्लीज हमें जाने दो। मैं तुम दोनों को यहाँ से चुड़ैल लोग लेकर जाने वाली हूँ और वही मार कर खाऊंगी। वह काली चुड़ैल दोनों जलपरियों को उठा लेती है और वह आसमान में उड़ने लगती है। तभी अचानक आसमान में काली चुड़ैल के हाथों से दोनों जलपरियां छूट जाती हैं और जाकर उसी तालाब में गिर जाती हैं। अरे नहीं, ये तो तालाब में गिर गई और वह तालाब तो इंसानों के बीच है। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं, मैं फिर बाद में इन दोनों को पकड़ लूंगी। और उसके बाद से अब तक हम लोग इसी तालाब में रह रहे हैं और हमारी जादुई शक्तियाँ भी खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ उड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप लोग पूजा करके जो फल तालाब में डालते थे, हम वही खाकर अभी तक जीवित हैं। प्लीज उस काली चुड़ैल को खत्म करने में मेरी मदद कीजिए ताकि हम वापस अपने समुद्र में जा पाएं। पर उस खतरनाक चुड़ैल के सामने हम क्या कर सकते हैं? वो दरअसल उस काली चुड़ैल को आग से बहुत ही डर लगता है और इसीलिए वह इंसानों के पास नहीं आती। अब हम किसी तरह उसे यहाँ लाएंगे और आप लोगों को उसे जलाने में मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, हम तैयार हैं। फिर किसी तरह जलपरियां धोखे से उस चुड़ैल को पृथ्वीलोक पर ले आती हैं। तुम तीनों अब मेरे हाथों से नहीं बच सकती। मेरी छोड़ो, अपनी देखो, क्योंकि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। वह चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है। तभी एक परी उस चुड़ैल के ऊपर जलती हुई आग डाल देती है और वह चुड़ैल जोर जोर से जलने लगती है और फिर वह जलकर मर जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो शायद हम कभी अपने समुद्र वापस न जा पाते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी का जादुई कप। श्रुति परी ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक ढाबा खोल रखा था। वे दोनों उसी ढाबे पर चाय बेचने का काम किया करती थी। वह दिन भर वहीं चाय बेचती और रात में वहीं पर लेटकर सो जाती। यही उनका रोज का चलने लगा, क्योंकि ढाबे वाली जगह खरीदने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे और इसके लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया था। एक दिन की बात थी जब वह दोनों चाय बेच रही थी। माँ, हमने घर तो बेच दिया है और इतनी ठंड है, फिर भी हम यहाँ खुले में सोते हैं। हमें किराए पर एक घर ले लेना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगी। श्रुति परी की माँ की काफी कोशिशों के बाद उन्हें किराए पर रहने के लिए एक टूटी फूटी सी झोपड़ी मिल जाती है। अच्छा हुआ माँ, हमें रहने के लिए कोई तो जगह मिली। भले ही झोपड़ी टूटी फूटी है तो क्या हुआ, हम कुछ दिन तक यहाँ रह सकते हैं और ठंड भी नहीं लगेगी। भगवान की दया रही तो एक न एक दिन हम घर भी ले लेंगे। ऐसे ही दोनों का रोज का चलने लगा। वह ढाबे पर दिन भर चाय बेचती और रात में घर आकर खाना खाकर सो जाती। एक दिन दोनों ढाबे पर दुखी बैठी हुई थी। वजह जानकर आपको भी बहुत ही दुख होगा। दरअसल ढाबे वाली जमीन असल में सरकारी थी और किसी ने उनको धोखे से बेच दिया था और 2 दिन के अंदर उसी जमीन पर बिल्डिंग बनाई जानी थी। इतने सब के बाद दोनों बहुत ही दुखी थी और बैठी हुई थी। अब उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। हे भगवान, हमारी किस्मत में ही ऐसा सब क्यों हो रहा है? अब हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? तभी वहाँ पर एक जादुई कप प्रकट होता है। तुम चिंता मत करो, तुमने चाय की वजह से ही अपने काम की शुरुआत की है, तो अब चाय की वजह से तुम अमीर बनोगी। ये एक जादुई कप है, तुम इससे सोना, पैसा जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों उस जादुई कप से ढेर सारे पैसे मांगती हैं और फिर से एक बड़ा सा ढाबा खोलकर खुशी से रहने लगती हैं। पर धीरे धीरे श्रुति परी की माँ के मन में लालच आने लगता है और वह उस जादुई कप से ढेर सारा सोना भी मांगने लगती हैं। माँ, हमें इतना ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही मांगना चाहिए जितने की हमें जरूरत हो। बेटी, तुझे ये सब नहीं पता, हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही मांग रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। इतनी सारी चीजें हमारे पास होंगी तभी तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाएंगे। उसकी माँ ये बातें कर ही रही थी कि तभी
वहाँ से फिर जादुई कप गायब हो जाता है। अरे ये जादुई कप कहाँ गायब हो गया? ये सब तुम्हारे लालच की वजह से ही हुआ है। अब वह जादुई कप कभी वापस नहीं आएगा, पर तुम्हारे पास जो धन दौलत है उसका तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये तुम पर है। उस दिन श्रुति परी की माँ को बहुत ही पछतावा होता है और उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह उसका सही इस्तेमाल करती हैं और एक बड़े से ढाबे पर चाय बेचने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।